हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी और मैंने ये देखा कि जो इंडाइजेशन के केसेस हैं वो जब भी हीट वेव चलती है या जब भी बहुत ज़्यादा समर्स आ जाती हैं तब बढ़ने लगते हैं। तो कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैम इस टॉपिक के ऊपर आप एक वीडियो कीजिए कि ऐसा क्यों होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे हीट बढ़ती है, समर्स आती हैं, तो इंडाइजेशन क्यों होने लगता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग वही सारे कारण डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से जो हमारा डाइजेशन है वो पुअर हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन दी टेम्परेचर। तो सबसे पहला कारण जो इसका होता है वो होता है डिहाइड्रेशन। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि समर्स के अंदर डिहाइड्रेट होने की टेंडेंसी हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और स्पेशली जो लोग सफिशिएंट वाटर इनटेक नहीं करते हैं तो उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो हमारा डाइजेशन होता है वो काफ़ी हद तक वाटर लेवल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जो लोग कम पानी पीते हैं उनका डाइजेशन वैसे भी पुअर रहता है। तो जब समर ज़्यादा बढ़ जाती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाते हैं और क्योंकि हमारी बॉडी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है तो इस वजह से इनडाइजेशन भी इन लोगों के अंदर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिन लोगों का वाटर इनटेक जो है वो सफिशिएंट नहीं होता। तो इस वजह से आपको नोज़िया फील हो सकता है, आपको वोमिटिंग्स हो सकती हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, इवन आपको लूज मोशंस भी हो सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। तो सेकेंड रीज़न जो है इंडाइजेशन का वो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है उसमें कई तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो फ्लो करते हैं। तो उसमें जैसे आपका सोडियम है, क्लोराइड है जो कि हमारा नॉर्मल नमक होता है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर फ्लो करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि हमारी हार्ट हेल्थ को मेंटेन करना, हमारे नर्वस सिस्टम को मेंटेन करना, हमारे बॉडी के वाटर बैलेंस को मेंटेन करना, इसके साथ ही साथ हमारे डाइजेशन को मेंटेन करना। तो जब समर्स बढ़ती हैं और हमारी स्वेटिंग बढ़ती है, हमारे यूरिन के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट लॉसेस बढ़ते हैं, तो उस वजह से क्या हो जाता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है अगर उसको रिप्लेनिश ना किया जाए, यानी कि कोई नमक और चीनी वाली चीज़ ना ली जाए या फिर नींबू पानी वगैरह अगर आप नहीं ले रहे हैं, नारियल पानी वगैरह नहीं ले रहे हैं, वाटर इनटेक आपका कम है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनके इम्बैलेंस की वजह से बॉडी और भी ज़्यादा डिहाइड्रेट होने लगती है और साथ ही साथ डाइजेशन जो है वो भी एडवर्सली इफेक्ट होता है। और डाइजेशन के इफेक्ट होने का आपको कैसे पता चलेगा? आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं, आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, आपको नोज़िया की फीलिंग हो सकती है और सिवियर केसेस के अंदर आपको डायरिया भी हो सकता है। तो ये सेकंड रीज़न बनता है जो इंडाइजेशन का बनता है ड्यूरिंग समर्स। थर्ड रीज़न क्या होता है कि जो आपका फ्रेंडली बैक्टीरिया है, हमारा जो इंटेस्टाइन होता है उसमें कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। पर जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे समर्स बढ़ती जाती हैं, ये जो बैक्टीरिया है इसकी परसेंटेज जो है वो बहुत कम होती चली जाती है। और इसी वजह से आपको प्रोबायोटिक्स लेना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग समर्स। इसीलिए कर्ड और कर्ड से बनी चीज़ों को एनकरेज किया जाता है ड्यूरिंग समर्स। और जो लोग कर्ड से एलर्जिक हैं या किसी वजह से कर्ड का कंजम्पशन नहीं कर सकते, उनको प्रोबायोटिक्स दूसरे फॉर्मूलाज में या फिर कैप्सूल फॉर्म में लेना चाहिए जब भी उनको स्टमक अपसेट फील हो। तो जो आपका फ्रेंडली बैक्टीरिया है उसकी परसेंटेज कम हो जाना भी इसका एक रीज़न हो सकता है। अगला रीज़न जो होता है जिसकी वजह से आपको इंडाइजेशन होता है वो है बैड बैक्टीरिया का बढ़ जाना। तो जैसे कि जैसे जैसे गुड बैक्टीरिया कम होता है वैसे ही जो आपके दूसरे बैक्टीरियाज बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं थ्रू डर्टी हैंड्स, या फिर आप जो बाहर का खाना खा रहे हैं या कभी कोई वेजिटेबल्स वगैरह प्रॉपर्ली वॉश नहीं हुई या यूटेंसिल्स ठीक से वॉश नहीं हुए, किसी भी या सिंपली एयर की वजह से जो आपकी बॉडी के अंदर गंदे पानी की वजह से जो बैक्टीरिया पहुंच जाता है, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं ड्यूरिंग समर्स। इसी वजह से स्टमक अपसेट हो जाना इतना ईजी होता है और खाना खराब हो जाना इतना ईजी होता है। तो ये 3-4 कारण हैं जिनकी वजह से इनडाइजेशन की जो टेंडेंसी है ड्यूरिंग समर्स वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। तो इसको टैकल करने के लिए 3 मेजर चीज़ें आपको करनी है सो दैट आप इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकें। सबसे पहली चीज़ तो आपको प्रॉपर्ली हाइड्रेट करना है। क्या बेवरेजेस हाइड्रेटिंग होते हैं, क्या बेवरेजेस डिहाइड्रेटिंग होते हैं, इस पे मैंने डिटेल में एक वीडियो किया है हाइड्रेशन नाम से। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उससे जाके ज़रूर देखिए। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि आपको प्रोबायोटिक्स ज़रूर लेने हैं, चाहे आप फॉर्मूला फॉर्म में लें, चाहे आप उसको कैप्सूल फॉर्म में लें, चाहे आप उसको कर्ड या ग्रीक योगर्ट के फॉर्म में लें।
इससे आपका जो गट बैक्टीरिया है उसको जो गुड बैक्टीरिया उसको बढ़ने में मदद मिलेगी और आपके डाइजेशन को सपोर्ट मिलेगा। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि जिन चीज़ों की भी तासीर ठंडी होती है, जो चीज़ें जिन फूड्स का एक कूलिंग इफ़ेक्ट होता है बॉडी के अंदर, उनका कंजम्पशन आपको इंक्रीज़ करना है। तो इससे क्या होगा कि बॉडी को इन जनरल कूल रहने में मदद मिलेगी और जो आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर, ये रिड्यूस हो जाएंगे। तो इन फूड्स के ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो करा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर आप बहुत एक्सटेंसिव वर्कआउट करते हैं, अगर आप बहुत हाई वर्कआउट करते हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा हेवी फूड्स मत कंज्यूम कीजिए ड्यूरिंग समर। समर्स में ऐसे फूड्स खाइए जो ज़्यादा वाटर बेस्ड हो, ना कि ज़्यादा ऑयली या ज़्यादा स्पाइसी या फिर ज़्यादा हैवी यानी कि फ्राइड आइटम्स वगैरह। और स्पेशली अगर आप वर्कआउट ज़्यादा करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ह्यूज क्वांटिटीज़ कंज्यूम करेंगे और बॉडी उसको एडजस्ट कर पाएगी। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इवन इफ अगर आपका वर्कआउट ज़्यादा है, तो आप अपनी मील्स को इस तरीके से प्लान कीजिए कि आप हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते रहिए, पर एक टाइम पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मत खाइए और जो फूड आप खा रहे हैं वो भी नेचर में बहुत ज़्यादा प्रोटीनेशियस या बहुत ज़्यादा फैट रिच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी उसको समर्स के दौरान, स्पेशली जब बहुत पीक समर्स चल रही हैं, उस टाइम पे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं टू फाइट दीज प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग समर्स। और आई होप अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा तो आप इसको आगे भी शेयर करेंगे अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, अपने नोन से। और अगर और भी किसी टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आने वाले वीक्स के अंदर उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। और ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली बच्चों में। तो बच्चों का भी हाइड्रेशन का आप बहुत ध्यान रखिए। मेक श्योर कि उन्हें किसी ना किसी फॉर्म में आप वाटर का इंटेक कराते रहें और कोशिश कीजिए कि जो एरिएटेड बेवरेजेस होते हैं या फिर जो मतलब इस तरीके के जो बेवरेजेस हैं जिसमें डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा है, उन्हें अवॉइड करके हाइड्रेटिंग बेवरेजेस का इंटेक आप बढ़ाएं। तो आज के लिए इतना ही और अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।